फैक्ट्रियाँ बंद कराई पहले यहाँ पर फूड पार्क बंद कराया, पेपर मिल बंद कराया, एम्स की सेटेलाइट बंद करा दी। ट्रिपल आईटी अच्छे खासे संचालित हो रही थी, लोग पढ़ाई कर रहे थे, रोजगार पा रहे थे, उसे यहाँ से बंद करा दिया। तो उसके बाद अस्पताल बंद कराया। जिस दिन चुनाव में उतर के आएगी अमेठी, इसको अपनी हैसियत पता चलेगी मैं क्या हूँ और अमेठी में मेरी क्या इज्जत रहेगी, क्या कदर है। और रही बात मुंशीगंज हॉस्पिटल की, मुंशीगंज हॉस्पिटल 41 साल से चल रहा है। तब इस भाजपा का 41 व्यक्ति अमेठी संसदीय क्षेत्र में था ही नहीं। जो डॉक्टर ने भर्ती करके ऑपरेशन किया या उसकी डेथ हुई, उसको जो है सस्पेंड करना चाहिए था। पूरे अस्पताल को जो है नहीं बंद करना चाहिए था। ये जनहित में बहुत बड़ा जो है नुकसान है। देखिए, जिस तरह से मुंशीगंज का संजय गांधी अस्पताल बंद किया गया, अकारण बंद किया गया, बिना सरकारी नियमों का, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का, मेडिकल के जो नियम है उसके पालन किए बंद किया गया। दोस्तों, हेडलाइन अनुपम सवेरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमेठी जनपद में और सीएमओ कार्यालय पर। ये लगा हुआ है आओ मिलकर आवाज़ उठाएं, अमेठी बचाएं। अमेठी बचाओ संघर्ष समिति की अगुवाई को लेकर के ये धरना दिया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी के मेंबर, काफ़ी लोगों का ये धरना जो है दिखाया जा रहा है। आप लोग एक बार थोड़ा सा इनको दिखा दीजिए और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है इस प्रकरण को लेकर के ये धरने पर क्यों बैठे हैं और पूरा मामला क्या है। सबसे पहले भैया आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम है अजय सिंह। अजय सिंह, ये जो क्या कहते हैं मुंशीगंज हॉस्पिटल, संजय गांधी हॉस्पिटल पे जो कार्यवाही, विधिक कार्यवाही हुई है, ये कितना न्याय संगत है? ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है और ये हॉस्पिटल के साथ और हॉस्पिटल के कर्मचारियों के साथ और अमेठी के जनता के साथ इस सरकार ने और इस सांसद जी ने बहुत बड़ा अन्याय किया है और इसके लिए जनता, अमेठी की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी और इसका जवाब इनको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर पड़ोस के तमाम ज़िले हैं, वहाँ से अमेठी क्षेत्र के लोग, पड़ोस के लोग, तमाम दूर दराज से लोग यहाँ आते थे इलाज करवाने। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, इससे अच्छा हॉस्पिटल, इतनी सुविधाएं और कहीं नहीं थी। और ऐसे हॉस्पिटल को बंद करना, इन्होंने तमाम चीज़ें बंद किया है, बहुत चीज़ें हैं जो बंद करने काम कर रही हैं। बनाने का कोई काम इनके पास नहीं है, केवल इनके पास मतलब कुछ कर ही नहीं रही अच्छा काम, तो सिवाय बंद करने के और कोई विकास इनका कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये बहुत ही अन्याय किया है इन्होंने अमेठी की जनता के साथ और सरकार को तत्काल प्रभाव से इस अस्पताल की सेवाएं बहाल करना चाहिए, यही हमारा कहना है। अच्छा, धरना ये जो चल रहा है, जो सत्याग्रह ये चलाए हैं आप लोग, ये कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन है। जब तक मुंशीगंज हॉस्पिटल का लाइसेंस बहाल नहीं होता तब तक हम लोगों का सत्याग्रह इसे चलता रहेगा। इसलिए कि इसने विकास की बात करके विनाश का काम किया। अमेठी में पाँच चीज़ों को इसने बंद करवाया, ट्रिपल आईटी से लेके मेगा फूड पार्क तक, पेपर मिल तक, तमाम ऐसे हैं जिनको इसने बंद करवा दिया। बताती है विकास की बात करते हैं, यह विनाश की बात करती है और पूरा अमेठी का इसने विनाश कर दिया। जिस दिन चुनाव में उतर के आएगी अमेठी, इसको अपनी हैसियत पता चलेगी मैं क्या हूँ और अमेठी में मेरी क्या इज्जत रहेगी, क्या कदर है। और रही बात मुंशीगंज हॉस्पिटल की, मुंशीगंज हॉस्पिटल 41 साल से चल रहा है। तब इस भाजपा का 41 व्यक्ति अमेठी संसदीय क्षेत्र में था ही नहीं, तब से हॉस्पिटल चल रहा है और साल में कम से कम 1.5 करोड़ बजट घाटे में चलता है मुंशीगंज हॉस्पिटल का, जिसको राहुल गांधी ट्रस्टी हैं वो पूरा करके देते हैं कि अमेठी के लोगों को जौनपुर, प्रतापगढ़ की तकलीफों में मतलब क्या कहते हैं, दिक्कत ना आए, उनकी तकलीफ को कम करने के लिए वो अपनी जेब से 1.5 करोड़ रुपये खर्च करते हैं। जी 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने अमेठी के लोगों, क्या जौनपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, ये तमाम जिले से हैं जहाँ के लोग यहीं आते हैं। वो लखनऊ नहीं जाते, उनको वहाँ से ज़्यादा बढ़िया सुविधा यहाँ मिलती है। इसकी सुविधा पूरे जिले में हमको लग रहा है कि यही एक अस्पताल है। अस्पताल है ये, कई वर्षों से दे रहा है डायलिसिस के चक्कर में यदि कोई व्यक्ति यहाँ से लखनऊ नहीं पहुँच पाया और उसकी मौत होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी जिम्मेदारी स्मृति ईरानी होंगी। डायरेक्ट सीधे होगा उन पर फिर कार्रवाइयाँ होंगी? क्यों नहीं होंगी? करने कैसे नहीं चलेगा? उनको पता चल सकता है इसका लाइसेंस निरस्त करने का, और मर जाए कुछ होगा तो सत्ता हमेशा रहेगी। ये बताइए, यहाँ अमेठी में उनको अपने मकान बनाने का शौक है, एक हॉस्पिटल बनवाने का शौक नहीं है। मकान अपनी सुविधाओं के लिए वो अपना मकान बनवाई। अच्छा, यहाँ मकान बना हुआ है? हाँ, स्मृति ईरानी का यहाँ मकान बना हुआ है और एक हॉस्पिटल बताओ बनाए हो तो क्या सुविधा दिया, सुविधाएं क्या दिया स्मृति? आप तक आते हैं। हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त किया। क्या इसने कभी ये भी सोचा कि जितने अमेठी संसदीय क्षेत्र में CHC PHC हैं, इन पर जो भी सुविधाएं, क्या उनके लिए डॉक्टर मौजूद हैं, कर्मचारी मौजूद हैं? अगर सब किया होता है, ये सब सुविधा नहीं है, बताइए कहाँ जाएंगे लोग? जहाँ सुविधा थी वहाँ बंद कर दिया। अब आपके सरकारी महकमे में, सरकारी जगह में कहीं कुछ कोई सुविधा नहीं है। आगे चलते हैं और बातचीत करते हैं। यहाँ पे जो है पूर्व MLC दीपक सिंह जी हैं और उन्हीं की अगुवाई में ये धरना चल रहा है, क्या कहते हैं, सत्याग्रह जो है आओ मिलकर आवाज़ उठाएं, अमेठी को बचाएं। तो दीपक सिंह जी से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सत्याग्रह कब तक चलेगा। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। क्यों? ये जो सत्याग्रह आप लोग चला रहे हैं, ये कब तक चलेगा और ये क्यों चला रहे हैं? देखिए, जिस तरह से मुंशीगंज का संजय गांधी अस्पताल बंद किया गया, अकारण बंद किया गया, बिना सरकारी नियमों का, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का, मेडिकल
के जो नियम हैं उसके पालन किए बंद किया गया। उस अस्पताल को जो 1.5 करोड़ रुपए घाटे में चलता था, वो अस्पताल जो लगभग 5,000 मरीजों का अभी तक मुफ्त में इलाज करा चुका है, इस चालू वित्तीय वर्ष में उस अस्पताल को बंद किया गया। हम इसके लिए बैठे हैं कि आपने अस्पताल तो ईर्ष्यापूर्वक बंद कर दिया, लेकिन अपने सरकारी तंत्र को नहीं ठीक किया। यहाँ पर सैकड़ों डॉक्टरों की कमियाँ हैं, कई सारे उससे ज़्यादा जो सरकारी मेडिकल स्टाफ होता है उनकी कमियां हैं। यहाँ पर जांच की मशीनें नहीं हैं, ब्लड बैंक नहीं है, हार्ट के डॉक्टर नहीं है, इमरजेंसी के डॉक्टर नहीं है, तो पूरा तांता लगा सरकारी अस्पताल में, वहाँ भी उनकी दवाई नहीं हो पा रही है। तो आखिर दवाई भलाई पर रोक क्यों? एक नेता के तौर पर, एक सांसद के तौर पर स्मृति ईरानी इतनी साजिश क्यों कर रही हैं? देखिए, ये इतिहास में जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, जिसको अंजाम देने में अग्रणी भूमिका स्मृति ईरानी जी निभा रही हैं, इन्हें इतिहास में दर्ज रखा जाएगा। क्योंकि ये पहली ऐसी सांसद हैं देश की जिन्होंने विकास देने के बजाय विकास छीना है, जिन्होंने भलाई के बजाय लोगों की बुराई की है। तो फैक्ट्रियाँ बंद कराई पहले यहाँ पर फूड पार्क बंद कराया, पेपर मिल बंद कराया, एम्स की सेटेलाइट बंद करा दी, ट्रिपल आईटी अच्छे खासे संचालित हो रही थी, लोग पढ़ाई कर रहे थे, रोजगार पा रहे थे, उसे यहाँ से बंद करा दिया। तो उसके बाद अस्पताल बंद कराया है। तो इनको नफरत है राहुल गांधी के उस विकास के काम से। तो यहाँ के जर्रे जर्रे पर गांधी लिखा हुआ है, भावनात्मक रिश्ता है। सड़कें बनाई राहुल गांधी ने, नेशनल हाईवे बनाए, स्टेट हाईवे बनाए, 3 इंडस्ट्रियल एरिया डाली, जगदीशपुर, टिकरिया, त्रिशुंडी, कहाँ से ले जाओगी? जो दिलों में लोगों को छपा है नाम कैसे मिटाओगी? तो मुझे लगता है अज्ञानता है। ये भारतीय जनता पार्टी के चौथी पास राजा की सरकार है, तो उसमें अज्ञानी लोग अज्ञानता से काम कर रहे हैं, अमेठी के लोगों को नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, ये हॉस्पिटल भी जो बंद हुआ है केवल गांधी के नाम से बंद हुआ है, ऐसा भी है? देखिए, अगर इनको गांधी नाम से नफरत है तो ये गांधी के नोट को अपने जेब में क्यों रख के घूमते हैं? गांधी से नफरत है तो दुनिया भर के G20 में जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, इनके पास गांधी दर्शन के अलावा और गांधी प्रतिमा के अलावा कौन सा रास्ता था? मैंने 20 लोगों से जानकारियाँ की, 50 लोगों की व्यू रखे हुए हैं, ओपिनियन लिया, सब यही कह रहे हैं कि भैया केवल गांधी शब्द जुड़ गया है, इसलिए इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया, क्योंकि इसके ट्रस्टी जो है राहुल गांधी जी हैं। देखिए, मैं वही तो कह रहा था कि G20 में राष्ट्राध्यक्षों को गांधी के शरण में ले जाते हैं। धीरे धीरे के लिए नारा लगता था पहले ना, मुख में राम बगल में छुरी, इनसे रहिए 100 गज दूरी। तो मुख में राम बगल में छुरी वाला है गांधी के अलावा। चूंकि जब खुद मोदी जी दुनिया के अन्य देशों में जाते हैं तो गांधी की प्रतिमा पर ले जाया जाता है, गांधी की मूर्ति का अनावरण कराया जाता है, तो देश गांधी के नाम से जाना जाता है दुनिया में। कहीं आपने देखा जब इनके लिए बातचीत चल रही थी तब एक राष्ट्राध्यक्ष ने कहा गांधी के देश से आए नरेंद्र मोदी जी। तो मुझे लगता है नफरत तो इनको है, लेकिन मजबूरियां ऐसी हैं कि उस मजबूरी, चूंकि देश की जनता में गांधी बसता है, गांधी का मतलब मोहब्बत होता है, गांधी का मतलब अमन चैन और प्रेम होता है, तो नफरत करने वालों को गांधी थोड़ा हजम कम होता है, शायद ये कारण हो सकता है। अच्छा, ये सत्याग्रह कब तक चलेगा? गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था तो अंग्रेजों को भगा के ही उन्होंने बंद किया था। तो जो अमेठी का विकास छीन रहे हैं, जो अमेठी का नुकसान कर रहे हैं, उन्हें भगाने तो चलेगा। अभी फिलहाल का सत्याग्रह हमारी जो मांग है, स्वास्थ्य सुविधाएं, हमारा मुंशीगंज अस्पताल, उसे बहाल होने तो चलेगा। धन्यवाद सर। ये क्या कहते हैं दीपक सिंह जी, और उन्होंने अपनी बात रखी है, और यहाँ पे सपा पार्टी के एक मेंबर हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर सत्याग्रह में ये भी शामिल है। जी सर, हाँ, तिलोई से प्रत्याशी नईम जी जी, क्या कहते हैं इस सत्याग्रह में आप किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं और ये सत्याग्रह कब तक चलेगा? देखिए, सत्याग्रह में शामिल हम लोग हुए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष भी जो अमेठी के हैं रामोदी जी कल शामिल हुए थे, और सत्याग्रह में अमेठी बचाओ संघर्ष समिति जो बनी हुई है उसी के तहत जो है बैनर तले ये सत्याग्रह हो रहा है निश्चितकालीन के लिए। तो मुंशीगंज में भाई जो हॉस्पिटल, देखिए जो डेथ हुई है उसके प्रति सब लोगों का, अमेठी के सारे लोगों का जो है सहानुभूत है, और जिसकी डेथ हुई है, मौत हुई है, उसके लिए सबको सहानुभूत के साथ साथ जो कार्रवाई की गई है इससे जो है अमेठी के लोगों को दुख भी है, और इसमें कार्रवाई जो होनी चाहिए हमारे हिसाब से, इसमें जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस पैनल जो डॉक्टर ने भर्ती करके ऑपरेशन किया या उसकी डेथ हुई उसको जो है सस्पेंड करना चाहिए था। पूरे अस्पताल को जो है नहीं बंद करना चाहिए था। ये जनहित में बहुत बड़ा जो है नुकसान है जी। अच्छा, ये सत्याग्रह कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन के लिए है, जब तक जो है मुंशीगंज हॉस्पिटल की बहाली नहीं होती है, न्याय नहीं मिलता है, जब तक ये सत्याग्रह चलता रहेगा, और हम लोग जो है इसमें जो है शरीक होते रहें। ये जो कांग्रेस इसमें आता, गांधी शब्द जुड़ा हुआ है, राहुल गांधी जी इसके ट्रस्टी हैं, तब तो ठीक था। सपा पार्टी इसमें आकर के धरने में सत्याग्रह में शामिल है, इसका समझ में नहीं आ रहा सर। देखिए, सत्याग्रह में ये जनहित का मुद्दा है। जनहित के लिए वहाँ पर अमेठी मुंशीगंज में जो हॉस्पिटल था उसमें कोई एक पार्टी का जो है मरीज़ नहीं जाता था, उसमें सारे पार्टी के लोग, उसमें जो है उनको दवा मिलती थी,
उनकी ओपीडी होती थी, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता था, उसमें सबके लिए जो है कार्य होता था। सब लोग उसमें, हर पार्टी के लोग, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे आम पार्टी के लोग हों, सारे लोग जो है वहाँ फ़ायदा उठाते थे। इसलिए सारे लोग, सारी पार्टी के लोग आज इस सत्याग्रह में शामिल हो रहे हैं। और देखिएगा जिस तरीके से मुंशीगंज में हॉस्पिटल की वजह से पूरे उस मोहल्ले में, मुंशीगंज चौराहे पर जो भी दुकानें बंद हैं, जो भी जो है व्यापारी जो है दुकान जो है रोजी रोटी से जूझ रहा है, वो सारे लोग जो है इस सत्याग्रह में शामिल हो रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा, जब तक ये बहाली नहीं की जाती मुंशीगंज हॉस्पिटल को, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो है जन आंदोलन को रोक पाना यहाँ के शासन प्रशासन के बूते में नहीं है। मैं ये दावा करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर।